हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सनोज और आप देख रहे हैं सनोज स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का राजनीतिक शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। एनसीईआरटी बुक का इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, लोकतंत्र को परिभाषित करें। अर्थात लोकतंत्र किसे कहते हैं या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र का अर्थ समझ लेते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ होता है लोग, जनता, और तंत्र का अर्थ होता है शासन। तो लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन अर्थात लोगों का शासन। तो इसका जो परिभाषा है, मात्र एक लाइन का परिभाषा और सबसे आसान परिभाषा है। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए तथा जनता का शासन है। इसे ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा, अर्थात लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि का चुनाव होता है और वह शासन करता है। जनता के लिए, यानी लोकतंत्र में जो शासन होता है, जो कानून व्यवस्था होती है, वह जनता के लिए ही होती है तथा जनता का शासन है। यानी जो नियम कानून बनता है, जो नियम कानून लागू होते हैं, वह किसका होता है, तो जनता का ही होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए तथा जनता का शासन है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, कैसे। दोस्तों, यह लोकतंत्र की परिभाषा है। परिभाषा क्या है, तो लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, कैसे। तो इसका उत्तर होगा, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, क्योंकि शासन के संचालन के लिए प्रतिनिधि जनता के बीच से ही चुने जाते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन होता है, क्योंकि शासन के संचालन के लिए जो प्रतिनिधि का चुनाव होता है, वह जनता के बीच से ही किसी एक को चुन लिया जाता है। और जनता के लिए शासन का संचालन भी वही करते हैं। जो भी शासन होते हैं, जो भी कानून व्यवस्था होती है, वह जनता के लिए ही होती है और जनता का ही होता है। इसीलिए लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है, परिवारवाद क्या है। तो इसका उत्तर होगा, किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के बाद रिक्त स्थान पर उसके ही किसी परिवार के सदस्य को पद स्थापित करना या चुनाव का टिकट देना ही परिवारवाद कहलाता है। दोस्तों, अगर हम आसान भाषा में समझे तो जो शासन करता है, उसका निधन या इस्तीफे के बाद उसके स्थान पर जो उसका खाली स्थान पड़ा था, उसके स्थान पर अगर उसी के ही किसी परिवार के सदस्य को उसके पद पर स्थापित कर देंगे या चुनाव का टिकट देंगे, तो वही परिवारवाद कहलाएगा। तो एकदम यह आसान परिभाषा है कि किसी प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के बाद रिक्त स्थान पर उसके ही किसी परिवार के सदस्य को पद स्थापित करना या चुनाव का टिकट देना ही परिवारवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कहने का मतलब, क्या शिक्षा की कमी लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, चुनौती है। या दूसरा भी प्रश्न ऐसे हो सकता है, और शिक्षा लोकतंत्र के लिए किस प्रकार चुनौती है। तो इसका उत्तर होगा, शिक्षा का अभाव अर्थात शिक्षा की कमी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि नागरिक जागरूकता के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। यदि शिक्षा की कमी या अभाव रहे, शिक्षा का अभाव या कमी होने के कारण नागरिक में जागरूकता नहीं हो पाती है, और जागरूकता की कमी होने में क्या होता है, लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता है। शिक्षा ही उनके भीतर जागरूकता पैदा कर सकती है। किसी नागरिक के पास यदि शिक्षा नहीं है तो वह लोकतंत्र के प्रति जागरूक नहीं हो सकती है। इसीलिए नागरिकता का जो है, नागरिक जागरूकता के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। इस प्रकार शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है या अशिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? तो इसका उत्तर होगा, आतंकवाद किसी भी देश में चुनाव नहीं होने देना चाहती है, बल्कि उस देश में गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। दोस्तों, आतंकवाद यह नहीं चाहेगी कि किसी भी देश में चुनाव हो और उस देश में गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। आतंकवाद देश में डर और आतंक का माहौल पैदा करना चाहती है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। किसी भी देश में यदि आतंकवाद हो तो उस देश में क्या होता है, डर और आतंक का माहौल पैदा हो जाता है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, और वहाँ पे लोकतंत्र जिंदा ही नहीं रहता है। अगला है, आतंकवाद देश में लोकतंत्र को जड़ से उखाड़ना चाहती है, जो कि बहुत ही खराब काम है। इससे सामाजिक एकता और अखंडता में बाधा पैदा होती है। लोगों का जीवन क्या होता है, संकट में पड़ जाता है, और लोगों के बीच भाईचारे भंग हो जाने से आर्थिक विकास को धक्का लगता है। अतः आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। फलना चलना।